हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। तो फ्रेंड्स, आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो सिलेक्टिव टॉपिक लेके आती हूँ, बट सम टाइम एनर्जी जो है वो किसी और तरफ ही चले जाती है। तो जो भी मैसेज चैनल होंगे मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वेलकम टू माई चैनल। और जो लोग ओल्ड वन है, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। आप लोग सब मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप लोग मेरे लिए अहम हैं। तो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चैनल को जो है वो आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। जल्दी से जो है वो सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाएं, ठीक है। और मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करें, आपके मामला जो हैं वो आसान करें, ठीक है। जिसकी जो ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। मेरे दिल से दुआ है आप सब लोगों के लिए, और मुझे भी अपनी दवाओं का पार्ट बना के रखें। सो गाइज़, लेट्स सी कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। तो मैं बस कार्ड्स को शफल दे लूँ। आपने अपने रिलीजन के मुताबिक कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जेंडर वगैरह, यू कैन गो विद इट, ठीक है। तो मैं भी ज़रा कार्ड्स को आज चार्ज कर लूँ। तो लेट्स सी। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के ऊपर किसकी नज़र है और क्यों नज़र है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। तो गाइस, मैं पहला कार्ड पुल करने वाली हूँ आपकी अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है, कि आपकी क्या एनर्जी है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके स्टांस के अंदर है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे मैं देखती हूँ कि जो पर्सन जिसकी आप पे नज़र है उसकी आप पे वो उसकी क्या ट्रेड्स हैं, वो किस किस्म का पर्सन है, वो कौन है, ठीक है। और फिर वो क्यों है वो देख लूँगी। जिस तरह मुझे बेहतर लगेगा मैं रीडिंग को आगे बढ़ाऊँगी। आपने उतने मैसेजेस रखने जितने आपके साथ रेजोनेट करें। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। सो लेट्स सी कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। तो गाइस, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, ताकि जिसमें मुझे आपकी एनर्जी क्लियर हो जाएगी कि आपकी क्या एनर्जी है। और अब मैं देखूँगी कि वो पर्सन जिसकी आपके ऊपर नज़र है, ठीक है, उसकी क्या एनर्जी है और क्यों है उसकी आपके ऊपर नज़र, ठीक है। ये 3 कार्ड जो है ना वो मैंने उस पर्सन के लिए निकालना है जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। माइट भी ये आपकी एनर्जी भी निकल के आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे रीडिंग बेहतर लगेगी मैं उसे बढ़ाती जाऊँगी। तो मैं यहाँ से पहला कार्ड देख रही हूँ जिसके आप किस एनर्जी के अंदर है। ओ माई गुडनेस, माशाल्लाह, आई मस्ट से अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए। दिस इज़ द चैरियट का कार्ड। भाई, आप तो इस टाइम पे हायर पावर अथॉरिटी के अंदर हैं और उम्र में कुछ छोटे हो सकते हैं और लेकिन ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। चैरियट है, अच्छे बुरे का फ़र्क जानते हैं, घर बार हर चीज़ के पीछे स्टेबिलिटी है। एंड यू नो सो बेटर कि आपको कैसे चीज़ों को लेके बढ़ना है, ठीक है। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो कि अपनी लाइफ में बेहतरीन चीज़ें कर रहा है, ठीक है। एंड हायर अथॉरिटी के ऊपर आप हो सकते हैं। और दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क बाय द वे, जो आपकी अपनी एनर्जी है। तो जब आप इस एनर्जी के अंदर आते हैं तो आपका ऑरा ही चेंज होता है। आई मस्ट से कि दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसके पीछे की जो स्ट्रगल है लोगों को वो नज़र नहीं आनी, लेकिन आप जो इस टाइम पे हैं वो नज़र आ रहा है कि ये क्या है। लेकिन जहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने सफ़र किया है, जो आपने मुशक्क़तें उठाई हैं, जो आपने एक टफ़ टाइम देखा है गाइस, वो मतलब कोई नहीं जान सकता, वो आप जानते हैं या आपका खुदा जानता है। एंड यू आर द लीडर वन, ठीक है। आपके पास ओहदा हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। आप एक, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत से लोगों को रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे बुरे के बीच में फ़र्क जानते हैं। आप कोई मेडिकल फील्ड के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और MSA के घर बार स्टेबिलिटी, एवरीथिंग यू हैव, बट उसके पीछे भी ना आपने एक बहुत स्ट्रगल देखी है। आई मीन आप अपने एक जस्टिस के थ्रू आए हैं, आप अपने एक फेयर डील के थ्रू आप आगे आए हैं, ठीक है। एंड आई मीन यू आर द लीडर, आई मस्ट से। आपकी एनर्जी जो है आप देखते हैं जिसकी आपके ऊपर नज़र है। गाइस, अब ज़रूरी नहीं है कि किसी की बुरी इंटेंशन नहीं हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अच्छी नज़र के लिए भी किसी ने नज़र रखी हुई होती है, ठीक है। तो लेट्स सी के क्या कार्ड्स आते हैं। तो ये मैंने तीनों उसके लिए कार्ड्स निकाले हैं। मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ जिसकी आपके ऊपर नज़र है। अब ये जो भी मुझे नज़र आएगा मैसेज वो मैं आपको बता दूँगी। जजमेंट, ओ माई गॉड गाइज, आपकी एनर्जी ने ना किसी का कारमा पकड़ लिया है भाई। ये तो मतलब उनको लग रहा है या आर या पार। आई मीन आप, मैंने जैसा बोला कि यू आर ऑन द हायर अथॉरिटी,
तो जिसकी एनर्जी में आप जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, अब उसको ये लग रहा है कि भाई मतलब इसको गॉड की तरफ से डिवाइन कॉल बहुत दफ़ा दी गई है, ठीक है। एंड दैट वाज समथिंग जो सीधा नहीं थे हो रहे, आई मस्ट से। लेकिन जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, इस टाइम पे उसके बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जो हमने किया है ना, अब उसके काटने का टाइम आने वाला है, ठीक है। विद द जजमेंट के साथ माइट भी आपने किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब आपका सीन वो था कि शायद आप जब चैरियट के अंदर आए तो लोगों ने आपको बहुत टफ़ टाइम दिए हैं, लेकिन उन्होंने आपकी बात तो कोई वैल्यू नहीं करा। लेकिन इस टाइम पे इनकी एनर्जी इस तरह की है कि अब जब आप पुशअप देते रहते हो कि भाई कर लो कर लो कर लो, लेकिन वो नहीं आपको सीरियस ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस एनर्जी के अंदर आते हैं तो फिर अब इस तरफ इन्हें गॉड की तरफ से जो है, एंजल्स की तरफ से जो है वो एक डिवाइन कॉल मिल रही है कि ये अब आप लोगों का आखिरी मौका है। इस मौके पे अगर मौका नहीं आपने उठाया, नहीं आप लोगों ने कुछ किया, तो फिर ना कुछ कहिएगा, ठीक है। मतलब बाय बाय टाटा वाला सीन है, ठीक है। एंड अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी चीज़ों को सही करो। तो मुझे लगता है कि किसी को आपने बहुत ज़्यादा कहा, लेकिन किसी ने आपको सीरियस नहीं लिया, ठीक है। जिन लोगों ने आपको सीरियस नहीं लिया, अब उनका कारमा पेश आ रहा है उनके सामने, और उनके लिए जो है डिवाइन कॉल आ गई है, ठीक है। वो एक मतलब टेंशन और सनसनीखेज़ मरहला मुझे लग रहा है इन लोगों का, जो लोग आप जिसकी आपके ऊपर नज़र, दीज आर द मल्टीपल पीपल, नॉट अ सिंगल वन, बट बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेडिकल फील्ड नज़र आ रही है, यहाँ पे भी मुझे मेडिकल फील्ड नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट हैं, ठीक है। मतलब आई मस्ट से कि यू आर द चैरियट वन, आई मस्ट से अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नवाजे। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है अपना सत्ता खरात निकालें, आपको नज़र बस से अल्लाह ताला बचाए और आपके काम जो है वो आसानी के काम रखे। बिकॉज़ मैं खुद इस एनर्जी से गुजरी हुई हूँ और आई नो दैट कि ये एनर्जी बहुत आसान नहीं होती है, ठीक है। लोगों को ये पोजीशन नज़र आ रही होती है, लेकिन इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, यू नेवर नो। और जब आप सही तरीके से रसूल पे चल रहे हों तो उस हिसाब से तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो जी, जिनकी आपके ऊपर नज़र है, उन्होंने आपको बहुत लाइट लिया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, ठीक है। अब इस टाइम पे पावर आई है आपके हाथ में, और उस पावर ने इन लोगों के जो है ना वो छक्के छुड़वा दिए हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, किसकी आप पे नज़र, येस, विद द 5 ऑफ कप्स के साथ, दीज आर द पीपल, इनके पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ वाले लोग भी इनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी आप पे नज़र है, ठीक है। इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा कहीं टफ टाइम दिया था, अब आप भी इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। एंड यू आर इन द सम केसेस के मतलब लोग आपके पास मौजूद हों, चीज़ें मौजूद हों, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, इस पर्सन को ये भी देखने में लग रहा है कि अब आप जो चीज़ों को लाइट लेने वाले नहीं हैं। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, उस पर्सन को भी पता लग रहा है कि अब जो हमने फल लगाया है ना, चाहे वो आपकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतल्लिक हो, इन जर्नल भी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, नॉट एट ऑल। सम टाइम अब एक जो पर्सन है ना, इस टाइम पे आपको एक हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी पे देख रहा है, उसको पता चल गया है कि आप जो है ना अपनी गाड़ी का जो गियर है ना अपने हाथ में पकड़ा है, अपने घोड़े की जो क्या कहते हैं उसको, अपने घोड़े के जो क्या होते हैं वो जिससे घोड़ा चलता है, उसको आपने अपने हाथ में कर लिया, ठीक है। अब आपके हाथ में आप जिस तरफ भी ले जाएं चीज़ों को, ठीक है। इन लोगों ने आपको टफ़ टाइम दिया, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके घर के बाहर के ठीक लोग हो सकते हैं। इन्होंने सीरियस नहीं था लिया। अब इनको समझ आ रही है कि दिस इज़ द डिवाइन कॉल, कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, जो हमने फल डाला, काटा, लगाया, उसका फल काटने का टाइम है, ठीक है। एंड विद द 5 ऑफ कप्स के साथ दिस पर्सन आर दे आर फाइंडिंग यू, कि इस टाइम पे तो आपका सीन ऐसा है कि अब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, और ये ख़ुद भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इनको भी ये लग रहा है कि जो चीज़ें थी, जो पास में लोग थे, वो ज़्यादा ट्रॉमा और वो सारा कुछ मिला है, ठीक है। अब आप किसी को देखने वाले नहीं हैं। और देखते हैं कि जिसकी आप पे नज़र है वो क्यों है। ओ माय गुडनेस। तो गाइस, हियर इज़ अ 2 ऑफ कप्स, ठीक है। वही बात हो गई कि जिसकी आपके ऊपर नज़र है, दे वर फाइंडिंग यू, कि आपने मतलब आप इमोशनली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। यू आर ओनली अवेलेबल फॉर द पर्सन और द मेंबर्स हु आर इमोशनली अवेलेबल, जो कि आपके साथ आपके इक्वल गिव एंड टेक के साथ चलते हैं। अगर तो ये आपका वर्क प्लेस है, या आपका घर की लाइफ है, या ठीक है, या आपकी मैरिज लाइफ है, या कुछ भी आपका जिसके साथ भी है, पार्टनरशिप है,
उसमें भी ना अब आपका सीन ये है कि जो आपको देगा आप उसके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसकी आपके ऊपर नज़र है, इसकी आपके ऊपर नज़र है, उन लोगों की आपके ऊपर नज़र है जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैप करा, ठीक है। एंड दे आर नॉट फाइंडिंग यू कि अब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप सिर्फ उस शख्स के लिए या उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं। या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक रखता है, ठीक है। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे कोई ना कोई लोग अगर कोई अपनी मैरिज लाइफ को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपके किए का फल जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। और यू आर ऑन द, आई मस्ट से कि ऑन द चैरियट पाथ पे, ठीक है। और जिसकी आपके ऊपर नज़र है वो पर्सन जो है उसको समझ आ रहा है कि ये डिवाइन कॉल उनको मिल गई है, ठीक है। उनको एक बहुत बड़ा, आई मस्ट से कि एक डिवाइन कॉल है, तो उनको इंट्यूशंस भी मिल रही हैं, उनको एक गॉड की तरह से कॉल मिल रही है, ठीक है। उनको कहीं से फील हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। लेट्स सी मोर के क्या है एनर्जी, ठीक है। कौन है ये पर्सन, ठीक है, और इसकी क्या एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इस टाइम पे उनके ऊपर किसकी नज़र है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं। जितना मुझे मैसेज चैनल होता है वो मैं सब बताती हूँ, ठीक है। कोई भी मतलब जितने भी मुझे कार्ड से मैसेज चैनल मैंने मैक्सिमम बताए हैं। जहाँ मुझे मैसेज चैनल बंद हो जाएगा मैं रीडिंग रोक दूँगी, खुद से कुछ भी नहीं कर रही होती हूँ, तो मुझे होता है कि आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिले। और देखते हैं, येस, विद द 7 ऑफ पेंटिकल के साथ जिसकी आपके ऊपर नज़र है और क्यों नज़र है, दे आर फाइंडिंग यू कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, अपनी पार्टनरशिप पे, लोगों को जो आपके साथ मौजूद हैं उनको लेके बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप प्लान के थ्रू चल रहे हैं। यू आर जस्ट अबाउट टू ओवरकम कि चीज़ें आपकी कहाँ तक पहुँची हैं और आपने इन चीज़ों को कैसे लेके मज़ीद चलना है, ठीक है। एंड दे आर फाइंडिंग यू कि आप बड़ा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और आपके प्लान के अंदर बेहतरी आ रही है, ठीक है। यू आर गोइंग सक्सेसफुल, ठीक है। एंड दे आर फाइंडिंग यू कि आप अपनी चीज़ों को और अपने कामों को करने के लिए बहुत बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई आपके लव लाइफ के ऊपर या आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी कुछ लोग जो है ना वो नज़र रख के बैठे हुए हैं। दे आर फाइंडिंग यू के यू आर ओनली अवेलेबल फॉर दिस पर्सन जो कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के साथ कर रहा है और बड़ा प्लान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है। अब मैं इसको ज़रा साइड पे करूँ और इसको मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो हैं 5 कार्ड यहाँ से पूरे हो गए। अच्छा, पता नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं अगर इनके क्लैरिफाई निकालूँगी तो आपका जो चैरियट है ना, इस चैरियट से ना, इस चैरियट के कार्ड के नीचे ना स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाएगा। पता नहीं क्यों लग रहा है, लेट्स सी कि आता है या नहीं आता है, बट मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं देख के बताऊँ कि जिसकी है आपके ऊपर नज़र और क्यों है नज़र, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आपका तो लाइफ का मेजर इवेंट चल रहा है, ठीक है। और आपकी इस मेजर इवेंट, आपकी इस स्ट्रगल की वजह से किसी को भी आपने जो है ना उसका कारमा रियलाइज़ करवा दिया है, ठीक है। तो आई मस्ट से कि मतलब किसी को लग पता गया है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर आप जो है, अगर आपको किसी ने छेड़ा तो ना छेड़ मलंगन होता है ना, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। आई मस्ट से कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है। यू आर सो ग्राउंडेड, मुझे एक वाइब आ रही है। डाउन टू अर्थ पर्सन है, अथॉरिटी है, पावर है, सारा कुछ है, लेकिन अपने अथॉरिटी और पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप बड़े असूल के साथ चलते हैं, लेकिन फिर जब कोई आपके असूलों को तोड़ता है, ठीक है, तो फिर आप उस असूलों को पकड़ के जो है ना उनकी भी बाँ बहने कर देते हैं। तो बेसिकली हुआ इनके साथ वही है। अब इनको समझ आ गई हुई है कि यहाँ पे काम करना आसान नहीं है, ठीक है। इधर जो है ना वो इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना फिर तुम्हें ऊपर वाला पूछेगा। उनको समझ आ गई हुई है जिनकी आपके ऊपर नज़र है। और देखते हैं कि जिनकी आपके ऊपर नज़र है क्यों है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओके, देयर इज़ अ पेज ऑफ सोर्ड। यस, ये देखें भाई, कोई आपका, आप, मैंने कहा ना उम्र में छोटे हैं आपका, यू आर वेरी मच, यू नो, आई मस्ट से कि कोई मतलब 25 की एज के बीच में होंगे, 25 से 30s के बीच में होंगे। यू आर वेरी यंग, ठीक है। एंड इस यंगपन के अंदर भी ना आपके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, चीज़ों को सेटल करने का तरीका है। यू आर सो मच स्मार्ट पर्सन, आई मस्ट से, एंड वेरी स्किलफुल पर्सन, आई मस्ट से, ठीक है। और मतलब अगर किसी को आपको ये देख के लगता होगा कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी थी। और आपने अपनी बहुत अच्छी तरीके से आपने चैरियट एनर्जी के साथ बताया है कि उम्र पे नहीं जाना और छोटे होने पे ना जाना, ठीक है। हम काम करने पे आए तो हम बड़ा बड़ा की छुट्टी करवा देंगे, आई मस्ट से।
तो बेसिकली आप इस एनर्जी से इस एनर्जी के अंदर आए हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एनर्जी आई मस्ट से। गाइस अपना सदका खैरात निकाल देना, ठीक है। और इनकी ये एनर्जी इन्होंने आपको इसी तरह समझा हुआ था कि ये तो बस नटखट है, चल सो चल वाला सीन है, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत बदलती है ना तो फिर किस्मत बदल जाती है। वो है ना इरफान खान की एक मूवी का डायलॉग के कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको सही स्टेशन पे ले जाती है। बेसिकली आपके साथ हुआ यही है गाइस। गाइस आई लव यू ऑल गाइस। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये चैरियट और पेजो द स्वॉर्ड देख के। पता नहीं मेरे दिल की खुशी इतनी महसूस हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हाय हाय हाय। चलें जी, और देखते हैं कि किसकी है आप पे नजर और क्यों है आप पे नजर। ओह माय गॉड, देयर इज थ्री ऑफ कप। मैंने क्या बोला था, थ्री ऑफ सोड आ गया। गाइस इन लोगों ने आपको बहुत हार्ट ब्रेक करा, धोखे दिए हैं, चीट दिए हैं। आपने बड़े तरीके से उन चीजों को लेके हैंडल किया है, अकलमंदी से हैंडल किया है। अब आपने जब अपना काम छोड़ा है तो गॉड ने आपकी तरफ से हाथ पकड़ लिया कि पुत्र अब नहीं छेड़ना है इसको। मैंने कहा था ना, ना छेड़ मलंगा नू। बेसिकली जिसकी आपके ऊपर नजर है उसको समझ आ गई कि हमने मलंगों के साथ पंगा ले लिया, अब ऊपर वाला हमें नहीं छोड़ने वाला। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। तो वही एक तरह से तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई है, ठीक है। मैंने बार बार आपको कह रही हूँ अपना सबका साथ प्लीज निकाल दीजिएगा। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही है, प्लीज जरूर निकालना, ठीक है। यू आर द अमेजिंग पर्सन आई मस्ट से। मैं कहती होती हूँ ना कि जब ऊपर वाला साथ हो ना, जब अर्श वाला साथ हो तो फर्श वाले आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये मुझे आपकी एनर्जी वही लग रही है। दिस इज माशाल्लाह आई मस्ट से। और देखते हैं कि जी किसकी है आप पे नजर और क्यों है आप पे नजर। यस आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, अबंडेंट हैं। जब इन्होंने आपका हार्ट लॉस करा, आपके साथ धोखा चीट करे, बिट्रेल करे, तो आपने शायद अपने ऊपर काम किया सूरत हाल में। आपने ये टू ऑफ कप्स अपने बचाए और जिन लोगों के साथ आपको लगता था कि ये कोऑपरेटिव है, आप उनके साथ गए, ठीक है। आपने उन लोगों से हाथ बचा लिया जो लोगों ने आपको दुख दर्द तो तकलीफ दी, और उनके साथ जुड़ गए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करा। और आज आप जो है वो आपने अपने ऊपर काम करके आज आप पब्लिक आई के अंदर हो सकते हैं। आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, आप अबंडेंट हैं, ठीक है आई मस्ट से। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपके पीछे चलते हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग किनकी है आपके ऊपर नजर और क्यों है आप पे नजर। यस विद द सेवन ऑफ कप्स के साथ क्या बोला भाई मैंने। जिन लोगों ने आपके साथ डाउटफुल रखा, आपको हलुसिनेशंस के अंदर रखा, मतलब दिखाया कुछ करा कुछ, आपको कंफ्यूजन के अंदर रखने की कोशिश करी ना, आपने उनको बार बार टाटा करवाया। यू वर जस्ट यू जस्ट ब्रेक डाउन द व्हाट आई कैन से पीपल्स माइंड एंड थॉट, जो कि आपको माइंड गेम्स के अंदर ट्रैप करना चाहते थे। आपने अपनी एनर्जी को क्लेंस किया एक तरह से और आप उसमें कामयाब हुए हैं जब आपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हैं और आपने उन पार्टनरशिप की तरफ गए हैं, मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल चीजों को जो आपके लिए अवेलेबल थे। मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप छोटे होते हो आप हर तरह के लोगों को समझ रहे होते हो कि जो भी हमारे साथ हंस के बैठ रहा है वो लोग हमारे लिए बड़े खुशी के लोग हैं, हमारे लिए बड़े अवेलेबल लोग हैं, लेकिन उनमें हम हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली वो सांप थे, कुछ कुछ ने अपने आप को छुपाया हुआ था, लेकिन आपने उन चीजों को वैल्यूएट करा और फिर आपने सिर्फ उन लोगों का साथ लिया जो आपके साथ चलने को तैयार थे। इन लोगों की आपके ऊपर नजर है। मैंने कहा ना, ये इनको रातों को नींद उड़ी हुई है और इन्हें गॉड की तरफ से डिवाइन कॉल मिल रही है कि इन्होंने आपके साथ कितना खराब कर दिया है। और देखते हैं कि किनकी है आप पे नजर और क्यों है आप पे नजर। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। एस ऑफ वॉन्ड, क्या बात है भाई। आप किसी काम को करने के लिए एक्शन लेने वाले हैं, आप प्लान कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी प्लानिंग बेहतर जा रही है। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ ट्रस्ट में आप जो भी एक्शन लेने वाले हैं इसमें कामयाबी है, इसमें अबंडेंस है, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गेट अमेजिंग, ठीक है। और ये लोग देख रहे हैं जिनकी आपके ऊपर नजर है कि आप प्लान करने वाले हैं और अब ऊपर वाला आपका साथ देने वाला, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो है अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि लोग आपके पीछे लगे भी हुए हैं कि आपके ऊपर नजर रख के
बैठे हुए हैं, ठीक है। और विद द 7 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड के साथ आपने डिलिबरेटली अपने आप को डाला हुआ है कि मुझे अंधी हूँ, बहरी हूँ, गूंगी हूँ, या अंधा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो अब तो आपने ना, और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके दोबारा से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बड़े ट्रुथफुल होके आप चल रहे हैं और बड़ी चीजों के साथ आप चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस बेसिकली दिस इज इट, ठीक है। तो जिनकी आपके ऊपर नजर और क्यों है नजर, वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस आज मैंने सोचा था मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी लूंगी, और वो मैं इस वाले डेक से लूंगी। तो वो देखते हैं कि क्या एंजल गाइडेंस आती है आपके लिए। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस देते हैं आप इस सारे सिचुएशन में। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को इस सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज माय एंजल्स। तो जी गाइस मैं ले रही हूँ पहला कार्ड, नाइट, किंग ऑफ वाटर, जो कि किंग ऑफ कप्स का एनर्जी होती है। माशाल्लाह, मैंने कहा तो भाई यहाँ पे ना आपका, आपके साथ ना कोई बड़ी एज में कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने अपनी सखावत, अपना प्यार मोहब्बत और अपनी चीजें जो हैं वो मौजूद रखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके लिए दिल से मौजूद है, ठीक है, जिसके लिए शायद वो आपको प्यार और मोहब्बत नहीं दिखाता। मत ये सोचिए कि आप अकेले हैं, लेकिन कोई एक है आपके साथ, ठीक है। ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज समवन जो कि आपके साथ दिल से आपके साथ मौजूद है, ठीक है। और ट्रस्ट वर्थी पर्सन है। आपको लोग मिलेंगे आपके पास जो है ना, वो मौजूद लोग जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और वो आपके साथ अवेलेबल मौजूद होंगे। आई मीन दिस पर्सन के पास आजिज़ी है, वो दिल से आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, अगर आप बॉस, आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज समवन जो कि आपके लिए अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल होगा, आपको दिखाता नहीं होगा, लेकिन दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड आपके साथ ट्रस्ट मी मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग एंड लविंग पर्सन है। दे नो दैट कि आप किस चीज से सफर कर रहे हैं। अब ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कोई ना कोई चीज है, ठीक है। अगर आपके बॉस नहीं है, आपके कॉलीग के फॉर्म के अंदर नहीं है, तो ये आपसे उम्र में बड़े हैं, और ये आपके भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं अगर घर के मामलात हैं, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप में है तो कोई आपके मेंटोर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, किस्मत का भरा बदलेगा, तरक्की मिलेगी, सारा कुछ चेंज होगा, ठीक है। आपकी किस्मत जो है ना वो आपका साथ देगी। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ किस्मत आपके साथ है, आपने परेशान नहीं होना। एक लास्ट कार्ड फिर देखते हैं कि क्या बाकी निकल के आती है। द क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाह जी माशाल्लाह। भाई आपकी तरफ जो भी न्यू बिगनिंग होने वाली है, शायद एस ऑफ वाटर के साथ एस ऑफ कप्स है ये, ठीक है। जो न्यू लोग आपके साथ इमोशनली रिलेशनशिप के अंदर आएंगे, आपको कामयाबी और अबंडेंस मिलने वाली है। परेशान नहीं होना, आप सक्सेसफुल और कामयाब हो रहे हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जो कि अपने, उसके पास पैसा अबंडेंस सारा कुछ होता है, बड़ी प्रैक्टिकल होती है लाइफ के अंदर। शी न्यू सो वेल कि उसने कहाँ चीज देनी है और कहाँ चीज नहीं देनी है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखें, और कामयाबी आपके साथ मिलने वाली है। और यहाँ पे कोई पर्सन आपके साथ मौजूद है जो आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है, ठीक है। तो किस्मत आपके साथ है, सदका खरात निकाल दें, और परेशान आपने नहीं होना। और चैरियट की एनर्जी वालों को तो लिए मुझे लगता है वैसे कोई गाइडेंस देने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही बहुत सहा होता है, तो जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ पहले ही सिखा दिया होता है। आई मस्ट से कि अपना सदका खैरात बस निकालें, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। मुझे इतना पीस ऑफ माइंड फील हो रहा है ना इस रीडिंग को करते हुए, ट्रस्ट में मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत स्ट्रगल करी है, उसको फल मिला है, और वो फल चुन रहा है और मजा आने वाला है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सानियां पैदा करे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।